क्या मिडिल ईस्ट में हालात फिर से बिगड़ने वाले हैं? क्या सऊदी अरब पर खतरा बढ़ता जा रहा है? और क्या अमेरिका ईरान के बीच तनाव अब एक बड़े मोड़ पर पहुंच चुका है? आइए समझते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर में। एक तरफ खबर आ रही है रियाद से, स्पेन के राजा ने सऊदी अरब के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने फोन पर सऊदी अरब के राजा और क्राउन प्रिंस से बात की और साफ कहा कि स्पेन सऊदी अरब के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है और उसकी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए उठाए जा रहे हर कदम का समर्थन करता है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया? दरअसल सऊदी अरब इस समय कई तरह के खतरों का सामना कर रहा है। सबसे बड़ा खतरा मिसाइल और ड्रोन हमलों का है, जो अक्सर यमन से जुड़े हूती विद्रोहियों द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब की तेल सुविधाएं भी हमेशा निशाने पर रहती हैं, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल पर निर्भर है। सिर्फ इतना ही नहीं, आतंकी संगठनों जैसे आईएसआईएस और अलकायदा से भी खतरा बना रहता है। और आज के समय में साइबर अटैक भी एक बड़ा खतरा बन चुका है, जहां दुश्मन देश या समूह इंटरनेट के जरिए सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे माहौल में स्पेन का यह समर्थन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका साफ मतलब है कि सऊदी अरब अकेला नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे मजबूत समर्थन मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद में एक बेहद अहम हाई लेवल मीटिंग हुई, जहां पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र इन 4 बड़े देशों ने मिलकर मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव को खत्म करने पर चर्चा की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के मुताबिक सभी देशों ने जल्द और स्थायी शांति लाने के रास्तों पर बात की है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अब खुद को एक मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है, यानी वो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करवाने की कोशिश कर रहा है। और इस पहल को चीन का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। इस मीटिंग में सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान, तुर्की के हाकान फिदान और मिस्र के बदर अब्देलट्टी भी शामिल हुए। चारों देशों ने साफ कहा कि अब वक्त आ गया है कि युद्ध नहीं, बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए हल निकाला जाए। मतलब साफ है, ईरान ने इन सब को झुका दिया है, मजबूर हो गए हैं युद्ध रोकने पर डोनाल्ड ट्रंप। खैर, मुद्दे पर वापस आते हैं तो उस मीटिंग का फोकस था तनाव को कम करना, क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और मिडिल ईस्ट में स्थिरता लाना। अगर ये पहल सफल होती है तो ये सिर्फ एक बातचीत नहीं होगी, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक टकरावों में से एक को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है। इस पूरी स्थिति का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर की राजनीति और तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। तो क्या एक तरफ बढ़ता खतरा और दूसरी तरफ शांति की कोशिशें? क्या मिडिल ईस्ट एक नए मोड़ पर खड़ा है? आने वाले समय में हालात किस दिशा में जाएंगे, इस पर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए ऐसी ही बड़ी और अहम खबरों के साथ।